नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं इरेडा के बारे में, यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के स्टॉक के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं वीकेंड पे, तो काफी सारे इन्वेस्टर्स एक ही चीज का कमेंट कर रहे हैं कि इरेडा अपर सर्किट ऑन मंडे, इरेडा टूटेगा, कोई कह रहा है स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। मतलब अलग अलग तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा इरेडा के नंबर्स की बात करी जाए तो हर एक पैमाने पे नो डाउट अच्छे नंबर है, लेकिन एक और चीज इसके साथ आपको समझनी चाहिए, शेयर का प्राइस ऑलरेडी काफी भागा हुआ है। अब इस ऐसी सिचुएशंस में मैक्सिमम टाइम बाजार में क्या होता है, बाजार की हिस्ट्री, बाजार का डेटा क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपका शेयर अगर पहले ही रिएक्ट कर चुका है और रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं तो शेयर गैप अप खुलता है, लेकिन टिकता नहीं है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है, कंटिन्यू आती जाती है। तो इरेडा के शेयर में मेरे को मैक्सिमम चांसेस यही लग रहे हैं कि शेयर एक गैप अप ओपनिंग दिखा के प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या करें? देखो, इन्वेस्टर्स का विजन कितने लंबे समय का है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इरेडा का शेयर देखते ही देखते जो 32 रुपए का आईपीओ था, आज 300 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 302 रुपए का फ्राइडे को हाई लगाया, इनफैक्ट 305 का, और 284 रुपीज पे क्लोजिंग आई है, ऊपर से ऑलरेडी नीचे आ गया है। तो मेरा मानना ये, देखो मेरा मानना तो 100 रुपए 180 रुपए पे भी मैंने आपसे कहा था प्रॉफिट बुकिंग के लिए 124 तक आया भी था। देन हमने दोबारा बाइंग सजेस्ट करी 180 200 के लिए, 200 रुपए तक गया, लेकिन अभी तो 284 हो गया है। तो एज अ वैल्यू बायर, एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, मेरे को नहीं लगता मतलब ये सही समय है, दिस इज द राइट टाइम टू बाय, ये ऐसा मेरे को नहीं लगता है। अभी मैं आपके साथ अगर नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स आप समझिए, प्रॉफिट आपके लिए अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करूं तो 295 करोड़ से बढ़कर 384 करोड़ पे हुआ है साल दर साल। ये होता है 30% का जंप। अब इरेडा के स्टॉक की बात करें अगर, तो साल दर साल तो इसने तो धुआं भर दिया। एक साल की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक 350% भागा है, प्रॉफिट 30%, स्टॉक का प्राइस 350%। अब आप बताइएगा आगे। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो 337 करोड़ से बढ़कर 384 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 3 महीने में जो कंपनी का मुनाफा है वो ऑलमोस्ट 11-12% से जम करा है। अगर स्टॉक के प्राइस की बात करूं तो 3 महीने में भैया 80% स्टॉक रैली कर गया है। तो आप मुझे बताइए कि कहां पे मेरे को और गुंजाइश दिखती है। केवल इतना ही नहीं, मैं आगे और बढ़ता हूं। रेवेन्यू 1400 करोड़ का 1510 करोड़ हो गया है, ऑलमोस्ट 25% का जंप आप कह सकते हैं। तो ऐसा, सॉरी 25 कह रहा हूं, 10% के करीब का जंप आप कह सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही जोरदार स्टॉक के नंबर्स आ गए हैं और स्टॉक उतना नहीं चला हो। अब आप ये आंकड़ा सुनिए, आंकड़ा एक्चुअली में पूरा दे ही नहीं रखा यहाँ पे। कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 53% की है, 5 साल की 34% है। नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन शेयर का प्राइस 32 रुपए से 300 रुपए, ये 9 टाइम्स हो गया दोस्तों। 9 गुना शेयर हो चुका है बीते 1-1.5 साल में, जब से लिस्ट हुआ है तब से अगर मैं देखूं तो। इनफैक्ट ये स्टॉक आई थिंक लास्ट ईयर, 1-1.5 साल तो हुआ ही नहीं है शेयर को, ये स्टॉक आपके लिए लास्ट ईयर नवंबर-अक्टूबर में लिस्ट हुआ है, तो ऑलमोस्ट 7-8 महीने में ही आप कह सकते हो। तो मेरे हिसाब से फुल्ली प्राइस्ड इन है स्टॉक, अपने नंबर्स को भी प्राइस्ड इन कर रखा है। मैं फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूं। मेरे को पता है यहाँ पे ट्रोलर्स एक्टिव होंगे और कमेंटबाजी करेंगे बहुत ज्यादा, बट जो मेरा ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जो शेयर में रैली बनी है, इसके पीछे मुझे सबसे बड़ा रीजन दिख रहा है वॉल्यूम्स का। कोई बड़ा व्यक्ति है जो उसे खींच रहा है ऊपर की तरफ और बहुत तेज भगा रहा है और मोटा पैसा भी बना रहा है, और वो जैसे ही ड्रॉप करेगा, ट्रस्ट में कोई खरीदार नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि स्टॉक के वॉल्यूम चार्ट में देख पा रहा हूं बहुत हैवी है। अगर मैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो 22.5 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं, यानी फ्राइडे भी कोई रिजल्ट से पहले बड़ा सौदा करके गया है। अगर मैं इसकी एवरेज वॉल्यूम कॉस्टिंग देख रहा हूं तो 4 करोड़ शेयर्स की, जिसके सामने 2200 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं, सॉरी 22 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज देखूं तो कुछ खास ही नहीं है, केवल 4 करोड़ शेयर डिलीवर हुए हैं दोस्तों। एवरेज वॉल्यूम डिलीवरी जो है वो है आपकी लगभग 20% की, और इसमें यस्टरडे यानी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में देखें तो भी 18% की डिलीवरी परसेंटेज आई है। बट मेरे को नहीं लगता कि यहां से फ्रेश बाइंग बनती है इस स्टॉक में। 3 महीने में 70%, 1 महीने में 55%, 1 हफ्ते में 25% के रिटर्न दे चुका है, और 1 साल में तो एक्सेप्शनल 370% से भी ज्यादा के रिटर्न है। तो फ्रेश बाइंग हम टोटली अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं इस भाव पे।
स्टॉक रिजल्ट्स के दम पर दोबारा से फ्रेश आई लगा सकता है, फ्रेश लाइफ आई, लेकिन ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बहुत हाई हैं। आपके पास है तो मैं ये कहूँगा कम से कम 50% प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठना चाहिए, कैपिटल हाथ में रख के। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पर्पज से मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने 180 रुपये भी बातें करी थी जब कंपनी ने 2030 तक महारत्न कंपनी बनने के लिए अपना काम शुरू किया था। कंपनी ने अपनी लोन डिस्बर्समेंट की जो ऑर्डर बुक है वो बताई कि हम यहाँ से 5-7 गुना कर देंगे, जिस हिसाब से हर साल डबल होगा ये शेयर, ऐसा मेरा मानना था। तो वो अच्छा भाव था। अभी थोड़ा सा 1 साल में मतलब बिना कुछ करे ही आप 3 महीने में डबल हो गए हो, तो थोड़ा वेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए इरेडा पे वीडियो थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।